हेलो। आज हम पढ़ेंगे आपका एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आपका टॉपिक है वर्ग यानी कि स्क्वायर। हम आज के मेथड में ये पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं आपका नया ट्रिक के साथ मेथड क्या है आपका। तो जैसे आपको ये ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने का हम पढ़ेंगे क्या मेथड पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, संख्या आपको दे दी गई फर्स्ट 32 यानी कि 32 का आपको पूछ लिया कि वर्ग कीजिए, यानी कि 32 का आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर का अर्थ यह हो गया कि 32 को 32 से गुणा करने पर आपका आंसर कितना आता है। तो आइए आसान तरीके से हम पढ़ते हैं इसका आंसर कितना होगा। तो पहले आपको जो संख्या दे रखी है इकाई और दाई, 2 अंक की संख्या दे रखी है। इकाई का अंक है 2 और दाई का अंक है 3। तो आपको इकाई व दाई को गुणा करना है किसके साथ, 2 के साथ गुणा करना है। तो आपको इसका नियम याद ये रखना है कि 2 गुना इकाई गुणा दाही, इसकी क्या करनी है, तीनों की गुणा करके लिखना है आपको। तो हमने गुणा किया 2 सूत्र का, ये फॉर्मूले का। इकाई का अंक आपका है 2 और दाई का अंक है आपका 3। जब तीनों को हम गुणा करके लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, ये आ गया आपके आंसर यहाँ पे 12। ये करने के पश्चात आपको इन दोनों का करना है आपको स्क्वायर, अलग अलग डिजिट का, यानी कि इकाई का और दाई का। सबसे पहले हम करेंगे इस दाई का। तो दाई का जब हम करते हैं स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। लेकिन आप 2 अंकों का मेथड पढ़ रहे हैं तो आपको 2 अंक बनाने हैं। तो इसके 2 अंक बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, शून्य। तो 3 का वर्ग हो गया 0 लिखें, क्योंकि शून्य लगाने से कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में हम इकाई का भी करेंगे वर्ग। तो इकाई 2 का वर्ग करेंगे तो आता है 4, तो इसके भी हमने क्या लगा दिया, शून्य। 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4। ये करने के पश्चात आपके जो गुणा करने पर आंसर आए थे वो आंसर आपको पीछे का एक अंक छोड़कर आपको लिखना है। तो ये 12 आए थे, पीछे का एक अंक छोड़ के मैंने इसको लिख दिया ये 12। अब इनको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो 4 का 4, 2 का 2, 9 और 1 10। तो ये आपके आंसर आ गए 1024। यानी कि आप लिख सकते हो कि 32 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आंसर आता है 1024। इसी प्रकार से यदि मैं आपका एक सवाल और लिखूं, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने संख्या लिख दी 47 का आपका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। वापस वही तरीका, इन सभी दोनों पदों की गुणा, 4 गुना 7 गुना 2 होता है फॉर्मूले का। कितना होगा, 7 चौक 28 और 28 दुए 56। इनकी गुणा करने पर आपका आंसर आ गया 56। अब इसका वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग हो गया 16, 7 का हो गया 49 हो गया। अब जो आपका आंसर आए वो लिख लीजिए एक संख्या छोड़ के। तो यहां से आपका आंसर हो गया 56। जोड़ दीजिए 9 6 4 10, 11 और 1 12 और 1 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2209, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कोई भी जैसे संख्या हमने ले ली, 78 का आप क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। तो आसान तरीका मैंने बताया था, जो संख्या दी हुई है उन संख्या को आपको किसके साथ गुणा करना है, 2 के साथ। तो आप लिखोगे 7 गुना 8 गुना 2, यहाँ हो गए 7 गुना 8, 7 8 56 और 56 को 2 से कर लीजिए तो 6 2 12 और 5 और 10 1 11, यानी कि 112। यही होगा। 56 को जब 2 से गुणा करेंगे 6 2 12 और 1 5 2 10 और 1 11, 112। अब आपको क्या करना है, इस 7 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग 2 अंक में लाना है तो 49। 8 का आपने वर्ग किया, 8 और 8 का 64। जो आपका आंसर आया है, पीछे का एक अंक छोड़ के आपको इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 4 का 4, 8 9 10, 5 और 1 6। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। 78 का वर्ग आप क्या लिख सकते हो, 6084। ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार से कोई नई संख्या देखिए, 2 अंक की कोई भी आप संख्या दे सकते हो। जैसे आपने ले ली संख्या 24 का स्क्वायर कीजिए, तो आपको वापस वही काम, जो संख्या दी रखी है, एक हो गया 2, एक हो गया 4 और एक 2 लेना है आपको अपनी ओर से, यानी फॉर्मूले का। तो 9 चौक 8, 8 दुए 16, 2 का वर्ग कीजिए 4 होता है। अंक कितने बनाने? 2 अंक। शून्य लगा दिया, 4 का 16 हो गया। अब इस संख्या को इसमें ऐड किए दीजिए, एक संख्या को छोड़ के, पीछे का 6 या जो भी संख्या होती है उसको पीछे को छोड़कर 6, 7 और कितना हो गया 5। तो यहाँ आपका हो गया 24 का फॉर्मूला हो गया, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी कि 576। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।